दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं पार्क में भटकती आत्मा का पार्ट 3। अभी तक सुना आपने कि मोहन के साथ क्या क्या हुआ, उसके दोस्तों ने उसके साथ क्या क्या किया। दोस्तों क्या, उसके बुआ के लड़के ने ही क्या किया उसके साथ। अब हम बताते हैं उस घटना के आगे। अजीत मोहन के घर जा चुका था, तो मोहन के पिताजी ने बताया कि बेटा, जब मोहन गायब हुआ था जिस दिन, उस दिन मैंने एफआईआर कराई थी कि मेरा बेटा गायब हो गया है। ये बात सुनकर मैंने कहा कि आपने उसकी एफआईआर किस थाने में लिखाई थी। तो उन्होंने बताया, बेटा ये एफआईआर हमने मसूरी थाने में लिखवाई थी, जहां पे वहां के इंचार्ज उदय भान है, आप उनसे बात कर सकते हैं जाके। उन्होंने मुझको नंबर दिया था और कहा था कि अगर मुझे आपके लड़के के बारे में कोई भी सूचना मिलेगी, हम तुरंत ही आपको इन्फॉर्म करेंगे और आप आके मिलना हमसे। बट अभी तक कुछ मेरे पास फोन आया नहीं उनका। और उसने ये भी बताया कि जब मैं एफआईआर कराने गया था, तो मेरे लड़के ने मुझे फोन किया था जिस दिन गायब हुआ था कि पापा, आज हम रोहित भैया के साथ और दिव्या उनकी दोस्त हैं, उनके साथ मूवी देखने जा रहे हैं, जाना है हमें। तो उन लोगों ने मेरी मूवी की टिकट बुक की है। तो मुझे थोड़ा सा शक रोहित और पे है, तो मैंने उसका उनका भी नाम लिखा रखा है। फिर उन्होंने बताया कि अगर आप जाना तो मेरी बात भी करा देना कि क्या इंफॉर्मेशन हुई, क्योंकि मेरे भी कई दिन से कांटेक्ट हुआ नहीं थाने से। अजीत ये बात सुनकर मसूरी थाना पहुंचता है। मसूरी थाने पे अजीत जाके बोलता है कि मुझे यहाँ के दरोगा जी उदय भान से मिलना है। तो पता चलता है कि उदय भान एक सीरियस केस के चक्कर में गए हुए हैं। कारण क्या है कि एक छोटी सी बच्ची को एक लड़का भगा ले जाता है, अगवा कर ले गया था, बहला फंसा के या अगवा करके। उसके केस में काफी ज्यादा बिजी थे, तो शायद आज नहीं मिलेंगे। बट अजीत का लक बहुत अच्छा था कि उदय भान को कुछ काम पड़ा, वो थाने आए, कुछ अर्जेंट उनको कोई फाइल लेनी थी। उसी समय अजीत ने उनसे मिला और अपनी सारी व्यथा बताई। तो उदय भान ने बताया कि हाँ, एक केस आया था, मैं इस पे काम भी किया। मैंने एक दिन मैंने काम किया, लेकिन दूसरे दिन मेरे पास एक छोटी सी बच्ची का केस आ गया। वो बच्ची बड़ी प्यारी थी। मैं पहले उस बच्ची को बचाना चाहता था कि किसी भी तरीके से अभी जो है उसको किसी तरीके से मैं बचाऊं। इस चक्कर में मैं इस केस को ज्यादा देख नहीं पाया था, क्योंकि मैंने प्रायोरिटी उस बच्ची को दिया था, क्योंकि वो बच्ची नाबालिग थी। तो फिर उन्होंने सारी बातें बताई। फिर अजीत ने उदय भान को कुछ बातें बताई कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लक्ष्मी नगर में मैंने एक कमरा लिया है, वहां पे मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई। पहले तो उदय भान को अजीत की बातों पे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर अजीत ने उदय भान को दो चीजें दिखाई। उन्होंने दिखाया एक मूवी का टिकट, जो कि मोहन के पिताजी ने एफआईआर में ये बात लिखा रखी थी। दूसरा दिखाया एक करा। तो थोड़ी थोड़ी बातें उदय भान को समझ में आने लगी कि शायद अजीत कुछ सच बोल रहा है। तो फिर उदय भान ने कहा कि आप समय दो, हम आपका काम करते हैं। उसी समय वो उस पिक्चर हॉल को वाले को कॉल करके पूछते हैं। तो वो उस समय रहता नहीं है, कहता कोई नहीं सर, मैं आपको सीसीटीवी चेक करके बता दूंगा कि इस टिकट पे इस दिन पे कौन आया था। फिर वो करते हैं रोहित और दिव्या को फोन, लेकिन वो लोग मना कर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है जी, हम नहीं जानते, हमारे साथ नहीं गए थे। फिर उदयभान जाते हैं सिनेमा हॉल
और वहां से सीसीटीवी के फुटेज खुद चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज में उस दिन दिव्या और रोहित आते हुए भी दिखाई पड़ते हैं और जाते हुए भी, और इनके साथ रहता है मोहन, जो कि सिनेमा हॉल में आते हुए भी दिखाई देता है और जाते हुए। ये देखते ही उदय भान तुरंत रोहित और दिव्या को पकड़ने के लिए जाते हैं और लेके आते हैं थाने। फिर यहां पूछताछ करते हैं, लेकिन वो लोग आनाकानी करने लगते हैं। लेकिन जब वो थोड़ा सख्त रवैया अपनाते हैं तो वो बताते हैं कि आखिर हमारे साथ हुआ क्या था। तो वो बताते हैं कि हम शेयर मार्केट में काफी पैसा हमने लगा रखा है, हमने बिटकॉइन खरीद रखा है, हमने काफी जगह जुआ खेला है, काफी जगह लॉटरी ले रखी, लेकिन हमें हर जगह लॉस हो गया, हम बर्बाद हो गए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसी बीच दिव्या की चाची ने दिव्या को बताया कि अगर तू कर्ज से निपटना चाहती है तो तुझे एक बलि देनी होगी, एक लड़के की नर बलि। अगर तू उस नर की बलि दे देगी तो तुझे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। इसी उन्हीं की बातों में आकर के इन दोनों ने मोहन को उसी शाम उस पार्क में लेके गए और मोहन का कत्ल करके उसी पार्क में उसको दफन कर दिया। इसके बाद उदय भान ने रोहित और दिव्या को जेल भेज दिया। आज अजीत बहुत खुश था। उसके दिल में एक अलग ही खुशी थी कि आज मैंने कुछ किया, कुछ पाया। और उसने सारी बात मोहन के पिताजी को बताई। मोहन के पिताजी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज उनका लड़का उनके पास नहीं है और उन्हीं के बहन के लड़के ने ऐसा काम किया उनके लड़के के साथ। उसके बाद ये सब बताते अजीत अपने घर जाता है। आज बहुत आराम की नींद सोता है, कहता चलो अब सारी टेंशन दूर हुई। लेकिन जैसे ही रात का 1:30 बजता है, अजीत को लगता है कि कोई उसके पैर टच कर रहा है, कोई उसके पैरों को हिला रहा है। तो अजीत देखता है आंखें खोल के, तो देखता है कि अजीत के पैरों को पे मोहन अपना हाथों से सहला रहा था और अपना माथा टेक रहा था। तुरंत अजीत ने मना किया, नहीं नहीं ये क्या कर रहे हो, मैं तो खुद बहुत खुश हूं तुम्हें इंसाफ दिला के। उसके बाद मोहन उनको प्रणाम करके गायब हो जाता है। ये थी दोस्तों हमारे कहानी का अंत। दोस्तों